नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला है बेटा, दो पार्टिकल है ना, 1 और 2 दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है। ठीक है, दो पार्टिकल है, ये इस तरह से जा रहा है मान लो, पहला पार्टिकल, एंड दूसरा पार्टिकल मान लो इस तरह से जा रहा है ना। टू पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है यार, v1 एंड v2 है ना, moves with constant velocity v1 and v2 along two mutually perpendicular straight line। स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है और दोनों परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, और किधर की ओर बोला है, टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दोनों का ओ। ठीक है, एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस L1 एंड L2, ये डिस्टेंस दे दिया L1 एंड दिस डिस्टेंस इज L2। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से दे दिया। हाउ सुन विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कब होगा ये आपसे बात कर रहा है। और बोला है क्या, व्हाट इज इट इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते थे कि एक इधर नहीं लेके इधर इस तरह से, तो फिर तो वो सिचुएशन ही गड़बड़ हो जाती, क्योंकि यहाँ पे अब तो डिस्टेंस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है ना, कम होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस तरह से लिया कि दोनों इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। अब अगर दोनों डिस्टेंस सेम हो जाए और दोनों का स्पीड सेम हो जाए तो दोनों आके टकरा जाएंगे। बट अब यहाँ पे अगर सब कुछ अलग अलग हो तो इट में भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये पहले क्रॉस कर जाए एंड ये बाद में क्रॉस करे, मतलब टकराए ना, तो मिनिमम सेपरेशन तो कभी ना कभी रहा होगा ना, वो आपको बताना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे करते हैं बेटा, रिलेटिव के कंसेप्ट से करते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके। ठीक है, तो रिलेटिव में सबसे पहले तो किसी एक को ऑब्जर्वर बनाओ। किसको ऑब्जर्वर बना दूं मैं, तो चलो इसे ऑब्जर्वर बनाता है ना, इसे ऑब्जर्वर बना दिया मैंने। तो आप जिसे भी ऑब्जर्वर बनाओगे तो बोलता है भाई मैं ऑब्जर्वर बनाऊं तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो यहीं पे रहूँगा। बोला ठीक है, तो यहीं पे रहो, तो तुम्हारा सब कुछ दान करना होगा किसे, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, उल्टा करके, लेकिन है ना, तो ये ऊपर था तो इसका उल्टा नीचे, दान कर दिया। अब सोचो क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसे क्या लगेगा, अब इसे अब लगेगा कि इसका नेट स्पीड अब ये नहीं है, अब ये प्लस ये, मतलब कहीं ना कहीं इधर की तरफ है, ये नेट स्पीड होगा इसका। ये बोलेगा मैं रेस्ट पे हूँ और ये भाई साहब इधर आ रहा है। अच्छा, कोलाइड करने का कंडीशन क्या होगा कि जस्ट ये इसको इंटरसेक्ट कर दे तो कोलाइड कर जाएगा। अगर यहाँ पे कोलिजन का तो दिया नहीं, यहाँ पे बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, कोलाइड नहीं कर रहा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो या तो बेटा अब ये जो स्पीड है या तो इस लाइन के जस्ट ऊपर होगा या तो इस लाइन के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको जस्ट ऐसे मिला देता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, और ये मान लेता हूँ कि ये इस तरह से चल जाता है। आप ऐसे समझो, देखो इसको फील करने की कोशिश करो। आप ऐसे समझो कि एक बालक खड़ा है ना, छोटा सा नन्हा सा बालक खड़ा है यहाँ पे, और एक कार जो है यहाँ से चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि v1 भी कांस्टेंट, v2 भी कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ये बोलेगा मैं रेस्ट पे हूँ। सोचो आप, कार आ रही है तो ये मान लो ये रास्ता हो गया, है ना, ये हो गया रास्ता, ऐसा रास्ता आप ड्रॉ कर सकते हो ना, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। अच्छा, ये रास्ता है, आप समझो कि आप ऐसे खड़ा हो मान लो और ये रास्ता है बेटा। ठीक है, ऐसे रास्ता है, ये गाड़ी ऐसे आ रही है, तो सोचो ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच धीरे धीरे क्या हो रही है, सोचो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ होगा, इसके बाद सोचो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपसे पूछा जाए मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम कब होगा, जहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही मिनिमम होगा। बाकी सब देखो हाइपोटेनस बन जाएगा, देखो आप, है
है ना। तो यहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट है। ये भाई साहब रास्ते पे खड़ा है, रास्ते पे नहीं, रास्ते के बगल में खड़ा है, और ये रास्ता है। तो सोचो मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर जो ज्वाइन करेगा यही दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। मतलब ये वाला जो पार्ट के लिए कभी ना कभी इसके रिलेटिव में यहाँ पे आया होगा। इसी की वैल्यू आपको बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है, एंड ये कितना टाइम लगेगा, हाउ सुन विल द डिस्टेंस, हाँ ये टाइम भी बतानी है और ये डिस्टेंस भी बतानी है ना। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना, ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। तो ये बताना है। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसका स्पीड निकाल लेते हैं कि इसका जो नेट स्पीड होगा वो कितना होगा। तो इसका तो नेट स्पीड आप सिंपली क्या लिख सकते हो, अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये वाला जो दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ से, है ना, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है। कैसे पता है, देखो ये L1 है, ये L2 है। सो दिस डिस्टेंस ऑलरेडी यू नो कितना हो जाएगा बेटा, ये अंडर रूट L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखना, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये कर लिया। दूसरा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। अच्छा ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपको पता है, तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो बशर्ते कि कोई एंगल पता हो, ठीक है। तो एंगल तो फिलहाल अभी नहीं पता, तो मैं ये वाला एंगल मान लेता हूँ कुछ, ये एंगल कितना है मान लो थीटा है। ये एंगल निकाला जा सकता है क्या, देखते हैं निकाला जा सकता है नहीं। अभी तो फिलहाल मैंने थीटा मान लिया। अगर थीटा मान लिया तो ये वाला जो डिस्टेंस है डी जो है, डी को आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ, अगर ये ट्रायंगल है सिंपल सा इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, ये राइट एंगल है तो ऑब्वियसली यार ये हाइपोटेनस होगा, ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा, और ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस इनटू, थीटा के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। तो दिस डिस्टेंस जो डी मुझे निकालना है, दिस डी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इनटू साइन थीटा। अब देखो ये तो गिवन ही है, L1 L2 तो गिवन है। अब अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली तो आपका काम बन गया, टी निकल जाएगा। अब साइन थीटा कैसे निकाला ऐसे, है ना, तो ये पूरा मैथमेटिक्स अब आ गया है ना, साइन थीटा कैसे निकाला जाए। तो देखो एक तो यहाँ पे बेटा, एक तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल आप बता सकते हो आसानी से। कैसे बताओगे सोचो, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये डिस्टेंस ट्रायंगल है, डिस्टेंस ट्रायंगल से दिस एंगल यू कैन फाइंड, है ना, ये एंगल आप बता सकते हो आसानी से। अगर ये मान लो फाई है, दिस वन इज फाई एंड दिस इज, ये वाला एंगल भी आप बता सकते हो। देखो क्यों, ये वेलोसिटी ट्रायंगल है, देख लो आप, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा समझना है ना, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे आपको। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल है यार, v1 v2, और ये जो आपने ये जो एरो ड्रॉ किया था ना, ये अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये एंगल भी तो कुछ ना कुछ बनाएगा ना, ठीक है। तो इसे मैं क्या मानता हूँ ना, अल्फा और बीटा करके मानता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, बीटा, ठीक है। बीटा इज ग्रेटर है, देखो बीटा इज ग्रेटर है ना, अल्फा इज दिस वन एंड बीटा इज दिस वन, ये लाइन थोड़ा सा बाहर है बीटा, तो थीटा इज व्हाट, सो सर थीटा इज रियलिटी में, थीटा इज बीटा माइनस अल्फा। देख लो मुझे साइन थीटा निकालना है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा, और ब्रेक कर दिया साइन ए माइनस बी, पूरा मैथमेटिक्स है। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन बीटा कहाँ से आएगा यार, अब दो ट्रायंगल है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, दो ट्रायंगल है बेटा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया डिस्टेंस वाला L1
L2 and this is what alpha, this is what alpha and this is what बीटा, वेलोसिटी वाला ट्रायंगल। अब देखना साइन बीटा बोला तो इससे निकलेगा, साइन बीटा कितना होगा बताओ, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, ये अगर आपने निकाला है ना तो यहाँ रख लो, v अपॉन सॉरी v2 अपॉन दिस है ना। अब देखो कैलकुलेशन में करता जा रहा हूँ, v2 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इससे आएगा यार, कॉस अल्फा कितना आएगा, L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस है ना, तो L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स आ रहा है, माइनस कॉस बीटा, कॉस बीटा बेटा V1 हो जाएगा है ना, V1 अपॉन दिस, ठीक है, तो V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया कितना, V2 L1 माइनस V1 L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इनटू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये आ गया साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मॉड लगा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है क्या, ये जो आप निकालने जा रहे हो डिस्टेंस निकालने जा रहे हो, तो डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा को पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मॉड से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला टर्म, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ V2 L1 माइनस V1 L2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपका डी। अच्छा डी आ गया, अब आपसे टाइम भी पूछा था, पहले पहले टाइम पूछा था, तो चलो टाइम भी निकाल लेते हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा, तो देखो अगर डी आ गया या साइन थीटा आ गया या थीटा आ गया, तो अब तो कैसे निकालोगे टाइम, यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो एक तो स्पीड आपका पता है, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो टाइम आसानी से निकल सकता है, ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो, और थीटा तो पता ही आपको, तो निकाल लोगे है ना यहाँ पे। और कोई शॉर्टकट तरीका हो सकता है क्या, एक तो खैर उसमें ये वाला डिस्टेंस निकालने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट तरीका, डी पता चल गया, चलो वही है, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, ऑब्वियसली ये डी पता है तो ये निकाल लो आप, एक तो पाइथागोरस करके भी निकाल सकते हो, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और फिर आप टाइम कैसे निकालोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी आ जाएगा डिवाइड बाई चाल कर लेना तो टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो मैं तो क्या कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसका, तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस L2 स्क्वायर, माइनस क्या करोगे डी स्क्वायर, ये डी है ना, तो इसका स्क्वायर करो यार, इसका स्क्वायर करोगे तो V2 L1 माइनस V1 L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया है ना, स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया डिस्टेंस, और टाइम निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बटे चाल, समय में डायरेक्ट कर देता हूँ, दूरी डिवाइडेड बाई चाल कितना है यार, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो बेटा, है ना, तो कैलकुलेशन ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, मैं भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर टाइम पहले ख़त्म हो जाए तो आप बाद में सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि मेरे पास लिमिट ही है 20 मिनट का यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन आप तो समझ ही गए होगे, है ना, तो ये हो गया L1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस प्लस बहुत कैलकुलेशन है यार, क्या क्या किया, L2 स्क्वायर V1 स्क्वायर L2 स्क्वायर V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, अभी ये भी होगा, इसका भी स्क्वायर करो, है ना, नीचे में आ जाएगा बेटा ये रूट और रूट, तो ये रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है,
और ऊपर में उसका स्क्वायर कर लो और माइनस कर लो, तो माइनस हो जाएगा V2 स्क्वायर L1 स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही कर लूँगा यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट से माइनस बाहर निकलेगा, V1 स्क्वायर L2 स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 V2 L1, मतलब V1 V2 L1 L2। बाकी आप देख लो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या। V2 स्क्वायर L1 स्क्वायर गया, V1 स्क्वायर L2 स्क्वायर भी गया। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आ गया, देखो ये फार्मूला में बैठ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब V1 L1 प्लस L2 V2, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो ये आपके पास टाइम आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। टाइम का फॉर्मूला आ रहा है V1 L1 प्लस में आ रहा है नीचे में, ठीक है सही है, ये आंसर सही है। और डिस्टेंस वाला बेटा कौन सा आ रहा था, ये वाला आ रहा था ना, डिस्टेंस वाला भी सही है ना, सही है सही है। हाँ V1 L2 है इधर, V1 L2 है, L1 V2 अलग अलग है, हाँ ठीक है। रूट भी है ना, रूट भी। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और भी मेथड है, बहुत सारे मेथड है करने के, हाँ उनमें से एक ये तरीका है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।